नमस्कार, मैं सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के दौरान जो हियरिंग चल रही थी कोलकाता में, उस वक़्त कपिल सिब्बल जो एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं, वहाँ पे वो इतना हँसी का पात्र क्यों बन गए? क्यों उनको हँसी आई? और वहाँ पे जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, उन्होंने नाराज़गी भी जताई और उनको चेतावनी भी दी कि इस समय तो कम से कम मत हँसिए। तो वो ऐसी कौन-सी का यानी कि हियरिंग चल रही थी या कोई कॉमेडियन हियरिंग चल रही थी या कोई जोक हो रहा था कोर्ट में जिससे उनको या फिर कोई ऐसा केस था जो जोक वाला हो जिसमें हँसी निकल सकती है। तो इतना सीरियस मैटर, इतनी सीरियस हियरिंग, मर्डर एंड केस रेप का केस की हियरिंग चल रही थी। उस हियरिंग के दौरान इतने वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल को हँसी कैसे आ सकती है? क्या हो गया था कपिल सिब्बल जी को? क्या वाक़ई में कपिल सिब्बल जी के माइंड में कुछ ऐसी डिज़ाइन बनी हुई थी, कुछ ऐसी एक्टिविटी माइंड में चल रही थी जिसमें उनको हँसी बाहर निकल आई? जैसे कहते नहीं है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो उनको जो वेस्ट बंगाल की तरफ से इस केस की पैरवी कर रहे थे, तो क्या उनको अपनी हार दिख रही थी? जिससे उनका माइंड कुछ ऐसा-वैसा माइंड में चल रहा था जिससे उनकी हँसी छूट गई? तो ऐसी एक्टिविटी करने पर जो तुषार मेहता ने नाराज़गी जताई, तो वो तो उनके लिए एक वो हो गया कि हाँ, कि उनको उनको सीख लेनी चाहिए कि इस तरीके से हमें वहाँ पे कोर्ट में नहीं हँसना चाहिए। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल जी के ऊपर जो नाराज़गी कर रहे थे, उस वक़्त जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, उनकी पोल जो है वो खोलने में लगे थे। जब पोल खुलने लगी, तभी वहाँ पे उनको कपिल सिब्बल जी को जो है इस तरीके से जो विरोध किया और हँसी आई। यानी कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि सोशल मीडिया में मेरा विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि मेरा स्विस बैंक में अकाउंट है। तो स्विस बैंक के अकाउंट की बात तो कोई मीडिया ही नहीं कर रही है, केजरीवाल भी बहुत पहले कर चुके हैं। यानी जब मई में 2012 में केजरीवाल भी ऐसी बातें कर चुके हैं कि बड़े-बड़े नेताओं, बड़े-बड़े लोगों का अकाउंट स्विस बैंक में है, उनके नंबर भी उनके पास उन्होंने कहा है। लेकिन 12 साल में केजरीवाल ने आज तक किसी का नंबर नहीं बताया और ना ही उनकी पोल खोल पाए और खुद जेल में चले गए। तो अब क्या केजरीवाल जो हैं, वो अब स्विस बैंक में जिनके अकाउंट है, उनका भांडा अब फोड़ेंगे? उनकी पोल पट्टी खोलेंगे? क्या बताएँगे कि हाँ, वाक़ई में उनका स्विस बैंक में अकाउंट है? तो उनसे मिलने नेता भी जाते हैं, उनसे मिलने विधायक भी जाते हैं, उनसे मिलने वकील भी जाते हैं, उनसे मिलने ऐसा कौन है परिवार के लोग भी जाते हैं, किसी को तो अकाउंट नंबर दे देते हैं। किसी को तो बता देते कि इस अकाउंट में इन इन नेताओं के इन बड़े-बड़े लोगों का नंबर है स्विस बैंक में और अकाउंट नंबर का दावा जो वो कर रहे थे दो 2012 में तो ये है उनका डेटा, तो उनको अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि अब वो तो निकाल नहीं सकते, वो तो अब बता नहीं सकते क्योंकि वो जेल में है। तो कोलकाता के रेप मर्डर केस की सुनवाई के दौरान ये सब बातें खुलकर आई। स्विस बैंक की भी खुलकर आई, हँसी भी हुई और प्लस जो है रेप मर्डर केस का भी जो है वहाँ पे हियरिंग चल रही थी। तो कोलकाता रेप मर्डर केस की जब सुनवाई हो रही थी, तो वहाँ पे ठाके मार कर हँसे जब सिब्बल तो सब फेस देखने लग गए कि आखिर इतनी सीरियस हियरिंग के दौरान सिब्बल जी इस तरीके से हँस कैसे सकते हैं। तो वहाँ पे जो तुषार मेहता जी थे, उन्होंने उनको लताड़ा और ये कहा कि कम से कम इस वक़्त तो मत हँसिए। इस वक़्त हँसने का जो है वो टाइम नहीं है। तो वहीं पे तुषार मेहता का जो बात उन लोगों ने कही कि तुषार मेहता का एक तगड़ा जवाब बिना अफ़वाहों का ज़िक्र यानी अफ़वाहों का जो ज़िक्र हो रहा था, उस अफ़वाहों का ज़िक्र कर रहे थे। जिन अफ़वाहों का ज़िक्र कर रहे हैं, वह कपिल सिब्बल
वह उन्हीं के क्लाइंट की देन है। अब खुद से भागना मुश्किल है उनको, कपिल सिब्बल। तो सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई की तस्वीर जो थी वो क्लीन हो गई है, अब वो सबके सामने आ गई है। इस वजह से अब ऐसा करना बेकार है। तो उस इस बात पर जो है कपिल सिब्बल को समझ जाना चाहिए कि कौन-सा क्या इशारा चल रहा है। वहीं पे केजरीवाल ने अपने मई 2012 में एक ट्वीट किया था और सबकी पोल पट्टी खोलने का दावा किया था कि हमारे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर हैं, चूँकि वो अभी तक नहीं दिया किसी को नंबर, जो जल्द ही सार्वजनिक किए जाएँगे। मैं तो हैरान हूँ कि यह देखकर कि इत कि किन जिस बेईमान आदमी को आज जेल में होना चाहिए था, वो आज इतना बड़ा नेता बनकर बैठा है। तो क्या ये बात उन्होंने शरद पवार जी के लिए कही थी या खुद के लिए कही थी ये बात? क्योंकि इस जो ये चल रहा है तो इस समय पे जेल में जो उन्होंने कहा था कि ये इनको जेल में होना चाहिए था, लेकिन इस समय तो जेल में अब केजरीवाल ही है। यानी वो अकाउंट नंबर खोल रहे थे लोगों का, तो अब अकाउंट नंबर वो सार्वजनिक करने वाले थे। तो अब वाकई में स्विस बैंक में जो अकाउंट नंबर है, तो केजरीवाल ने 2012 में ही खोलने की बात की थी कि हम ये काला चिट्ठा, सबका भांडा हम फोड़ देंगे और सबका भांडा हम खोल देंगे कि किसका किसका अकाउंट स्विस बैंक में है। जो आज वो सिब्बल जी मीडिया पर ब्लेम लगा रहे हैं कि मीडिया वाले ऐसा जो है ये हमारे स्विस बैंक में अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो किसी की जान चली जाए, वहीं पे जब कोर्ट में बातें हो रही थी इस रेप मर्डर केस के बारे में, तो वहां पे तुषार मेहता ने बोला कि किसी की जान गई और आप हंस रहे हैं। भरी अदालत में जो था, तो कपिल सिब्बल उलझ गए थे, यानी उनको जो है उनसे बहस करने लगे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। और ये कहा अदालत में कि पुलिस कोलकाता में पुलिस की जो इंक्वायरी चल रही थी उसमें रजिस्टर्ड में हुई देरी की नाराजगी भी जताई गई है कि इसमें नाराजगी क्यों हुई है। वहीं पे अगली सुनवाई पर पूरा विवरण पेश होने का आदेश दिया गया है। सीबीआई की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो लड़ रहे थे, उन्होंने वहाँ पे जो स्थानीय पुलिस थी, उसको ये कहा है कि इन्होंने जो वो थे एविडेंस थे, उसे छिपाने का प्रयास किया है। यानी उन्होंने उसको छिपाया है, उसको पूरी तरीके से उन्होंने पेश नहीं किया है, यानी पूरी जो है एविडेंस जो साक्ष्य थे उनको पेश नहीं किया गया। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल का जब रेप एंड मर्डर केस पर सुनवाई चल रही थी, तो उस दौरान ऐसा हुआ कि बड़े वकील 2 बड़े वकील जो थे वो आपस में जब बहस कर रहे थे, यानी सॉलिसिटर तुषार मेहता और वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल, दोनों में बहसें चल रही थी। उसी दौरान यानी कि कपिल सिब्बल जी वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से लड़ रहे थे, सॉलिसिटर जो तुषार मेहता जी थे वो लड़ रहे थे सीबीआई की तरफ से। तो उसी समय पे उन्होंने ये कहा कि तुषार मेहता ने कि इस केस में यानी कोलकाता केस में पुलिस की लापरवाही और जो केस की डायरी में एंट्री की टाइमिंग जो है, उस पर सवाल उठा रहे थे कि उसमें कुछ गड़बड़ियाँ की गई हैं और तभी कपिल सिब्बल वहाँ पर कोर्ट में हँस पड़े। इस बात पर हँस पड़े। तो ये कोई हँसी की बात नहीं हो रही थी, इतनी सीरियस बात हो रही थी, उस पर उनको हँसने की ज़रूरत नहीं थी। तो क्या हो गया था कपिल सिब्बल जी को जो इस तरीके से हँस पड़े। ऐसी तो कोई जोक वाली बात नहीं कही थी तुषार मेहता जी ने, ऐसी कोई कॉमेडियन बात तो वहाँ नहीं चल रही थी जिस पे वो हँस पड़े। तो इस पर कपिल सिब्बल ने जो कहा कि मैं मानता हूँ कि घटना दुखद और बर्बर है। जिस वक़्त ये उन्होंने ये घटना हुई थी, जिस समय वो हँसे थे, उस समय कोर्ट का रूम जो है वो खचाखच भरा हुआ था, जहाँ पे चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और 2
उनके अन्य साथी जज बैठे हुए थे, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के सामने इस मामले की सुनवाई चल रही थी। वही समय पे ऐसा ऐसी घटना हुई जिसमें कि सिब्बल जी इस तरीके से ठाके मार के हंस रहे थे। और इसकी नाराज़गी तुषार मेहता जी ने जताई है। तुषार मेहता जी क्या है कि सभी लोगों को ये बात बहुत खराब लगी कि इतने वरिष्ठ एडवोकेट होकर इतनी सीरियस हियरिंग के दौरान ऐसे ऐसी हँसी उनको कैसे आ सकती है? किस वजह से वो हँसे हैं? उनके माइंड में कुछ तो चल रहा होगा, कहते नहीं है कि जब माइंड में कुछ चल रहा होता है या कोई बात हमें कचोड़ रही होती है, तो वो अपने आप ऑटोमैटिक बाहर आ जाती है। तो इसका मतलब वो उस हेयरिंग के दौरान कपिल सिब्बल जी के माइंड में कुछ चल रहा था, चूँकि वहाँ पे उनको हँसी छूट गई। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि इतनी सीरियस मैटर चल की हेयरिंग चल रही थी, उस समय किसी को भी हँसी आ ही नहीं सकती और इतने वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल जी को हँसी क्यों आ गई? कि उनको अपने हार का डर था कि वो अब उनका जो है पूरा जो हेयरिंग चल रही थी, जो वो वेस्ट बंगाल के लिए करने वाले थे, उस पर पानी फिर चुका है। इस बात पर उनको जो है माइंड में कुछ ऐसा था जो इसमें हँसी आ गई, तो वही है कि खिसियानी बिल्ली अब करे तो क्या करे, खिसियानी बिल्ली तो अब खंभा ही नोचेगी। खिसियानी बिल्ली जो है अब कुछ नहीं कर सकती है, अब उसका काम केवल यही है कि अब वो खंभों में पंजे मारे, खंभा ही नोचे और वो भी उसका भी कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है। धन्यवाद।